गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम कर रहे हैं एग्जम्पशन चैप्टर सेक्शन 54। बहुत ही ध्यान से समझना है। 54 और 54F दो सेक्शन करवाऊंगा। पूरा फोकस रखना है वीडियो पे। दिक्कत आए दोबारा लगाओ, दिक्कत आए मेरे से पूछो, बट आप जितनी बार मर्जी इसको देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपके पास वीडियो होगी, अगर लाइव आपको सुनना होगा तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एक चीज है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करो, रियल एस्टेट के जो पेजेस हैं वो सारे एक बार रिवाइज कर दो कि रियल एस्टेट के केस में हम किस तरीके से कैपिटल गेन कैलकुलेट करते थे। क्लास में मैंने रिवाइज करवा दिया है, आप लोग भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जितना मतलब कैपिटल गेन हमने किया है सिर्फ ओनली रियल एस्टेट वाला, उसमें क्या क्या है कि कॉस्ट कैसे फाइंड करते थे, उसके बाद क्वेश्चंस थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके 9 क्वेश्चन, वो रिवाइज कर लो। उसके अलावा आप लोग रिवाइज कर लो कि सेक्शन 50C ये किस केस में हम सेल कंसिडरेशन जिसमें वैल्यूएशन ऑफिसर आता था, वो वाला सेक्शन रिवाइज कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ पेज नंबर 34 पे। सर एग्जाम्पशंस बेटे, सेक्शन 54 कहता है कि अगर आपने सबसे पहले सेल कंसीडरेशन आएगी, यस, सेल कंसीडरेशन में से लेस हो जाएगी कॉस्ट। वो इंडेक्स है नहीं है वो मैटर नहीं करता, आपके पास आ जाएगा कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब ये पैसा आपने कमाया, यही बोलेंगे, इतने पैसे आपके पास आए, इतने लगाए थे, इनका डिफरेंस जो है वो पैसा आपने कमाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती अगर इसमें से अगर फर्दर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो हमारे अकॉर्डिंगली, आपको डिडक्शन मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी, उतना कैपिटल गेन आपका माफ हो जाएगा सेक्शन 54। मतलब आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से सेक्शन 54 की एग्जम्पशन मिल जाती है अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली पैसा इन्वेस्ट कर देते हो। सर मतलब देखो, आपने बेचा क्या था, घर बेचा था। सर क्या माना आपने, मैंने माना हाउस प्रॉपर्टी सेल की, मैंने माना हाउस प्रॉपर्टी सेल की। बेटे घर बेचा, पैसा कहां से बाहर आ गया, लिक्विड किस एरिया से बाहर हो गया, रियल एस्टेट से पैसा निकाल लिया। अगर आप रियल एस्टेट से पैसा निकाल के दोबारा रियल एस्टेट में लगा देते हो, एक बार फिर से, रियल एस्टेट से पैसा निकालकर दोबारा रियल एस्टेट हाउस प्रॉपर्टी बेचकर जो पैसा आया दोबारा आप हाउस प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, तो आपका कमाए हुए पैसे में से जितना पैसा आप इन्वेस्ट कर दोगे उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा। आपको भी पता है बेटा इसका टैक्स बहुत ज्यादा है, स्पेशल रेट है 112 में आएगा, या तो आएगा 20% या फिर आएगा, दोनों केसेस में ही ज्यादा है यार, कहने की बात है, ठीक है। दोनों केसेस में ही ज्यादा है। पॉज करना। तो ये सेक्शन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 54 क्या लिखा है बेटा, ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेट करके। क्या लिखा है, घर बेचो ओनली फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ। अब आपके पास लाइन आ गई जो टैग लाइन है सेक्शन की, घर बेचो घर खरीदो नहीं है, प्रॉफिट गेन ऑन हाईलाइट हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर, मतलब घर बेचा है, रहने वाला घर बेचा है तो रहने वाला ही घर खरीदना है, तो आपको ये एग्जम्पशन मिल जाएगी। प्रॉफिट गेन हुआ है ऑन द ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर रेजिडेंस, पहला पॉइंट टिक करो, समझ आ गया बेटे। दूसरा पॉइंट, ये एग्जम्पशन अलाउड है ओनली ऑन आरएचपी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। ब्रैकेट में क्या लिखा है, मतलब मैंने प्लॉट लिया, प्लॉट बेचा, फिर ये सेक्शन नहीं मिलेगा, ये सेक्शन नहीं मिलेगा, प्लॉट पर ये सेक्शन नहीं मिलेगा।
क्लियर कर देता हूं। दूसरा तो हाउस प्रॉपर्टी बन गया ना। कैपिटल गेन मस्ट बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 54 नहीं मिलता। 2 पॉइंट्स बेटे बाहर आ गए, एक तो प्लॉट पर नहीं मिलता, एक शॉर्ट टर्म पर नहीं मिलता। मतलब ये मिलता किस पे, सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में मिलता है। और किसको मिलता है, इंडिविजुअल एचयूएफ को, रेजिडेंट को, वो भी ठीक है जी, रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलता है। और ये सिर्फ किसको क्या कहते हैं, किस पे मिलता है, ओनली ऑन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। चौथा पॉइंट फिर वही लिख दिया मैंने, ये सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलता है। पहले 4 पॉइंट में कोई कंफ्यूजन बोलो, अब ध्यान से बात सुनना। सर जी ओके यस बेटे, एक ना क्वेरी जनरेट होगी अभी ना, आज क्वेरी चाहिए मेरे को, वो क्वेरी तू सोच के बोलेगा कि क्वेरी क्या है। मैं अभी केस स्टडी बताऊंगा, उसमें एक हिडन क्वेरी है। लिसन टू, डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर का मतलब क्या है, सेल की डेट। कोई कंफ्यूजन, क्वेश्चन में जो भी सेल की डेट है उसको दिमाग लगा के हाईलाइट करके लिख के रखना है। सेल की डेट से अगर आपने 1 साल पहले, 1 ईयर बिफोर, अगर आपने आरएचपी में, आरएचपी क्या है, में रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज की है, परचेज की है, तो भी आपको एग्जम्पशन। सर पहले, हाँ पहले इन्वेस्ट किया तो भी मिल जाएगी। सर वो तो फिर ये वाला पैसा है ही नहीं यार, पैसा तो अपनी जेब से ही गया हुआ है। मतलब भारत सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि मैक्सिमम असेसी रियल एस्टेट में पैसा लगाएं। तो अगर आपने 1 साल पहले परचेज की है, या डेट ऑफ ट्रांसफर से 2 इयर्स के अंदर अंदर, विद इन 2 इयर्स आरएचपी परचेज की है, आई रिपीट, जिस दिन सेल की उससे परचेज की है, या फिर 2 साल के अंदर अंदर आपने परचेज की है, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से 54 सेक्शन की एग्जम्पशन मिल जाएगी। कंस्ट्रक्शन के केस में परचेज के बाद आ गया कंस्ट्रक्शन। डेट ऑफ ट्रांसफर से अगर आपने विद इन 3 इयर्स, सर लूप होल बहुत तगड़ा है, मैं क्या विद इन 3 इयर्स आपने क्या की है, कंस्ट्रक्शन की है आरएचपी पे, एक फ्लोर बना दो, रेनोवेशन कर दो, आरएचपी को कंस्ट्रक्ट किया है, रिकंस्ट्रक्ट किया है, तो आपको 54 सेक्शन की एग्जम्पशन मिल जाएगी। आपको यहां पे गेन हुआ 50 लाख का, ठीक है, 50 लाख का गेन हुआ, 35 लाख आपने परचेज में लगा दिए, तो सीधा इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 15 लाख। मान लीजिए आपको गेन हुआ 50 लाख का, आपने 65 लाख लगा दिए। सर ये कैसे हो सकता है, अरे सेल के पैसे भी तो उसके पास ही पड़े हैं, ठीक है, 65 लाख लगा दिए, 1 करोड़ लगा दिया, तो आपको एग्जम्पशन कितने की मिलेगी, 50 लाख की। कितने की मिलेगी, सारा एग्जम्प्ट हो जाएगा। आपको गेन हुआ 50 लाख का, आपने कंस्ट्रक्शन पे 50 लाख लगा दिया, आपको एग्जम्प्ट हो जाएगा। आपको गेन हुआ 50 लाख का, आपने परचेज कंस्ट्रक्शन पे पैसा लगा दिया, आपको एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो मतलब परचेज का पीरियड क्या है, डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 साल पहले या 2 साल बाद अगर आपने परचेज किया है, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। और कंस्ट्रक्शन की है, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। एक क्वेरी रेज होती है, एनीवन कैन आस्क। 2 साल बाद इनकम जो हमें मिलेगी, मतलब 1 साल पहले इनकम हुई थी और एग्जम्पशन लेनी है हमने, अगर 2 साल तक क्या मिलेगी। क्वेरी वही है बट पूछना नहीं आ रहा, और जरा अच्छे से पूछ। एनीवन एल्स,
रिटर्न इस साल पुरानी तो फिर हाँ मतलब जिस हाँ कैपिटल गेन होगा उस टाइम पे रिटर्न पर आ चुका होऊंगा मैं। हाँ, ये देखो ये पॉइंट चाहता था मैं, बिल्कुल सही। उस जो इसने पहले पूछा था उसमें भी वही पॉइंट था, तो थोड़ा सा इसको डायरेक्ट पूछना नहीं आ रहा था। अब ध्यान से बात सुनना। 1/4/25 से स्टार्ट हुआ प्रीवियस ईयर, खत्म कब हुआ? 31/3/26 में खत्म हुआ। रिटर्न कब चली गई? 31 जुलाई को सेक्शन 139(1) की ITR चली गई। पंगा ये है, मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी परचेज सेल की है मैंने, डेट ऑफ ट्रांसफर है DOT, डेट ऑफ ट्रांसफर, डॉट का मतलब है डेट ऑफ ट्रांसफर है क्या 1/12/25, डेट ऑफ ट्रांसफर तो 1/25 है। अब मेरे को टाइम मिल गया है 1/25 से परचेज के लिए, मिल गया है मेरे को 3 नवंबर 2027। हेलो, कंस्ट्रक्शन के लिए मिल गया है 2028 तक का टाइम मिल गया है, 2028 का। अगर तो देखो 1 साल पहले कोई परचेज की है, मतलब इससे 1 साल पहले, ठीक 1 साल पहले यहां तक कोई परचेज की है, इट्स ओके, इस पीरियड में कोई परचेज है तो मिल जाएगी, फिर तो पता ही है हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। बट अगर बाद में की है तो रिटर्न तो यहां पे चली जानी है, तो टैक्स तो मैं दे चुका हूं, और 50 लाख का टैक्स है तो टैक्स तो मैं दे चुका हूं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? रिटर्न यहां पे चली जानी है, तो GST इनकम टैक्स तो मैंने जमा करवा दिया, तो रिफंड आएगा सर। द आंसर इज नो। फिर सर फिर फायदा ही क्या? तो इसका मतलब वो अपनी करंट ईयर की रिटर्न में LTC शो नहीं करेगा? करेगा। आप कह रहे हो रिफंड भी नहीं आएगा, टैक्स भी नहीं जमा करवाना, शो भी करेगा, ये कैसे हो जाएगा? तो पंगे वाला काम हो गया सर। वो क्या करेगा, भारत सरकार ने बोला है या तो तुम क्या करो, परचेज कर लो, या फिर क्या करो, अगर इन दोनों ऐसी चीजें हैं जिस पर टाइम लगता है, दीज आर टाइम कंज्यूमिंग, तो तुम्हें टाइम चाहिए, तुम्हारे पास तो टाइम है ही नहीं, 7-8 महीने का, फटाफट परचेज नहीं हो पाई प्रॉपर्टी, कोई बात नहीं, इस डेट से पहले तुम बैंक जाओ, बैंक जाके ध्यान से सुनना, एक अकाउंट ओपन कराओ, उस अकाउंट का नाम है कैपिटल गेन अकाउंट, वो पैसे वहां जमा करवा दो। बता रहा हूं मेरे लाल, 2 मिनट, पैसे डिपॉजिट करा दो जो इन्वेस्ट करने हैं, जितने पैसे तुम वहां जमा करवा दोगे, ये एज्यूम कर लिया जाएगा उतने पैसे तुमने प्रॉपर्टी में, परचेज में या कंस्ट्रक्शन में लगा दिए हैं। और ये पैसे सर असेसी बड़ा खतरनाक प्लानिंग करेगा। मैं क्या करेगा, असेसी पैसे जमा कराएगा, गेन बचाएगा, पैसे निकालेगा, बाद में यूज कर लेगा। मैं कर नहीं, ये पैसे आप परचेज या कंस्ट्रक्शन में ही यूज कर सकते हो। अगर ये वाले पैसे आपने परचेज या कंस्ट्रक्शन के अलावा कहीं यूज किए या विड्रॉ किए, या ये पैसे आपके अनयूटिलाइज्ड रह गए, जमा पड़े हुए हैं बट अनयूटिलाइज्ड हैं, कौन सी डेट तक नॉन यूटिलाइज्ड हैं? नॉन यूटिलाइज्ड है ये कौन सी डेट तक? 30/11/27 या 30/11/28 तक ये मैक्स अनयूटिलाइज्ड हैं। मैक्स अनयूटिलाइज्ड इस डेट तक है कंस्ट्रक्शन के लिए। तो 28-29 में
कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। ये यूटिलाइज नहीं इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेगा, मिलेगा। कैपिटल गेन अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा आईओएस में टैक्सेबल होगा। एक बार फिर से आपके पास अब 3 ऑप्शन आ गई। आपने घर बेचा, उसमें से कॉस्ट माइनस करी, लॉन्ग टर्म आ गया। अब आपके पास 3 ऑप्शन आ गई, या तो क्या करो, परचेज नहीं कर सकते, क्या कर लो यार, इतना शॉर्ट टाइम में दोनों चीजें नहीं कर सकते, तो कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा लगा दो। जितना पैसा आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले इन्वेस्ट कर दोगे, उतने पैसे की आपको क्या मिल जाएगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी। पॉज करना। हमने क्लास में ढेर सारी क्वेरीज देखी हैं, कुछ अच्छी थी, कुछ बुरी थी, ठीक है, कुछ वाहियात भी थी। तो सारी क्वेरीज के बाद आप वीडियो दोबारा से रिप्ले किया है एंड होप सो आपको ये चीज समझ आई होगी। एक बच्चे ने बड़ी अजीब सी क्वेरी पूछी, उसका आंसर मेरे को थोड़ा अटपटा लगा, उसको प्रोविजन ही गलत समझ आ गई। ध्यान से सुनना, मैंने कहा सेल करी है हाउस प्रॉपर्टी, परचेज करी थी, लेस करने के बाद क्या आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। इस गेन में से, या इस गेन से ज्यादा, या इस गेन के इक्वल, या इस गेन से कम, 3 चीजें हैं। ये गेन में से या तो मोर, या इक्वल, या लेस। इस गेन में से अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, परचेज, एक डेट ऑफ ट्रांसफर, जिस दिन ये सेल करी उस दिन से 1 साल पहले अगर कोई पैसा ट्रांसफर किया है, या 2 साल के अंदर अंदर अगर कोई पैसा ट्रांसफर किया है, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि 1 साल पहले परचेज करी थी, ऐसा कुछ नहीं है भैया। ये गेन में से अगर आपने पैसा 1 साल पहले ट्रांसफर किया है, डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 साल पहले, या 2 साल के अंदर अंदर, या इस गेन में से आपने पैसा कंस्ट्रक्शन में लगाया है 3 साल के अंदर अंदर, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। एक बहुत अच्छी क्वेरी आई थी कि सर डेट ऑफ ट्रांसफर से 31/7 को तो रिटर्न चली जानी है, तो फिर गेन का कैसे होगा। गेन का कुछ नहीं बेटा, हम क्या करेंगे, अकाउंट, कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करा देंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहां से हमने एग्जम्पशन ले ली है, कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा लगा के यहां से हमने एग्जम्पशन ले ली है, कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा लगा के यहां से हमने एग्जम्पशन ले ली है। अपने पास अब अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा हम इन्वेस्ट कर सकते हैं परचेज की में 2027 तक, क्योंकि हमने इस ट्रांसफर की डेट मानी थी 1/12/25, ठीक है। तो 2027 तक यहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए मैक्सिमम 2028 तक कर सकते हैं। अगर ये पैसा कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं होता है तो ये उस साल में 28-29 में ये टैक्सेबल हो जाएगा। ये दैट्स इट। होप सो आपको समझ आया होगा। अब मैं कुछ अदर पॉइंट्स की बात करूंगा। पेज नंबर 34 पे हूं। फॉर परचेज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 54 एग्जम्पशन लिखा हुआ है ना, टेबल बना हुआ है। इंडिया में 1 ईयर बिफोर, इंडिया में विद इन इंडिया होना चाहिए सच, हाँ ये बिल्कुल सही, विद इन इंडिया होना चाहिए। विद इन इंडिया में 1 ईयर बिफोर डेट ऑफ ट्रांसफर से, या 2 ईयर पोजेशन अपने पास होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन के केस में कंस्ट्रक्शन मस्ट बी विद इन 3 ईयर, 3 साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। या फिर अमाउंट मस्ट बी डिपॉजिटेड इन नॉन एज, कौन सी डेट से पहले 31 जुलाई और 31 अक्टूबर, जो भी क्वेश्चन में गिवन है। अगले पेज पे आइएगा, पेज नंबर 35। बेटे एक सेकंड, सर रजिस्ट्री तो बिना ट्रांसफर ही नहीं बननी जानती। मैं उस दिन भी क्या मैं आज भी कह रहा, ठीक है। पॉज करना। पेज नंबर 35। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर सेक्शन 54 एग्जम्पशन पीरियड इज अलाउड। क्या लिखा है, फॉर परचेज ऑफ, हाईलाइट 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर फ्रॉम द इंडिया एंड कंस्ट्रक्शन पीरियड। कोई कंफ्यूजन? अब अगली लाइन समझना। बट इनकम टैक्स की रिटर्न की लास्ट ड्यू डेट क्या है,
रेलिवेंट असेसमेंट है। सो असेसी को डिसीजन परचेज या कंस्ट्रक्शन का इससे पहले पहले लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये टैक्सेबल हो जाएगा। टू अवॉइड उसको अबव सिचुएशन को हटाने के लिए इनकम टैक्स ने क्या किया है, ऑल्टरनेट दिया है, क्या हाईलाइट, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम दे दिया है। हाईलाइट कर लीजिए, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम दे दिया है। ठीक है, अगर एसएससी अनेबल है परचेज करने के लिए और कंस्ट्रक्शन करने के लिए तो ड्यू डेट से पहले पहले तो वो क्या कर सकता है, कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा लगा सकता है। ओके है जी, उसमें इन्वेस्ट कर देगा और वहां से वो पैसा विड्रॉल करके कंस्ट्रक्शन या परचेज कर लेगा अप टू द मैक्सिमम गिवन पीरियड। कोई कंफ्यूजन? चौथा पॉइंट, जितनी अमाउंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अकाउंट में डिपॉजिट करवा दी उतनी अमाउंट तक की एग्जम्पशन मिल जाएगी। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? हाँ, ये अमेंडमेंट आई थी पिछले से पिछले साल, 10 करोड़ की मैक्सिमम लिमिट है। बस बेटे अभी फिलहाल यहां तक ही पढ़ना है। पेज नंबर 34 के सामने क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन से पहले इसको तो नोट करने की नीड नहीं है मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये सेम चार्ट तो बना ही हुआ है ना, तो उसको भी नीड नहीं है। समझ आ गया ना कॉन्सेप्ट, दैट्स इट, इसकी नीड ही नहीं है। पेज नंबर 34 के बिल्कुल सामने आ जाओ। क्वेश्चन लिखो, मिस्टर एक्स परचेज आवाज नहीं बेटा, मिस्टर एक्स परचेज हाउस प्रॉपर्टी एज ऑन एक 899 फॉर रुपीज 16 लाख फॉर रुपीज 16 लाख he paid rupees 1 lakh commission and 1 lakh stamp duty at the time of purchase. Fair market value has on 1/4/2001 17,50,000 as on 1/4/2001 17,50,000 SDV 1/4/2001 19 लाख SDV 1/4/2001 19 लाख he sold house property as on 1/9/25 1/9/25 for rupees 1 करोड़ फॉर रुपीज 1 करोड़ लिख लो, फॉर रुपीज 1 करोड़ 1 GR। कैलकुलेट कैपिटल गेन फॉर प्रीवियस ईयर 25-26। पॉज करो। सर विद इंडेक्स करना है विदाउट इंडेक्स करना है? बेटा सेंटर में, पेज के सेंटर में लाइन लगा लो, इस साइड कर दो विद इंडेक्स, एक साइड कर दो विदाउट इंडेक्स, दोनों तरीकों से कर दो। कैपिटल गेन कैलकुलेट करके बता दो। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। मेरे पास आंसर आए हैं 2। लेट्स सी। सबसे पहले आएगी सेल कंसीडरेशन। सेल कंसीडरेशन है 1 करोड़ लेस सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस है क्वेश्चन में? सेलिंग एक्सपेंस नहीं है। ओके, निल।
दो चार छः सात सात, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंस नहीं है तो नेट सेल कंसिडरेशन सेम आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बेटे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कैसे निकालते थे? हम क्या करते थे, सबसे पहले एसडीवी और एफएमवी, अभिनव एसडीवी और एफएमवी विच एवर इज लोअर। एसडीवी कितनी थी? 18 लाख। एफएमवी कितनी थी? एसडीवी 19 लाख, एफएमवी 17.5 लाख, विच एवर इज 17.5 लाख। ये आपकी आ गई भिड़ने के लिए कॉस्ट। ये किससे बढ़ेगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से। विच एवर इज हायर 16 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख, टोटल क्या आएगा? 18 लाख। बेटे ये चीजें करा चुका हूं। विच एवर इज हायर 18 लाख इंटू 376 डिवाइडेड बाय 100, 32 लाख। ये आ गया आपके पास LTCG। यहां पे सीधे ही माइनस हो जाएगा 18 लाख ही। तो बेटे मैं एक ही फिगर बोलूंगा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि फिर वो अलग अलग हो जाएंगे आंसर्स। ठीक है, ये विद इंडेक्स है विदाउट इंडेक्स है, तो बेनिफिट यहां पे होगा। यहां तक नोटेड है? इसके नीचे लिखो इन कंटिन्यूशन मिस्टर एक्स परचेज्ड, पेपर में तो इकट्ठे दिया होगा क्वेश्चन, मैंने आपको दो हिस्सों में करवाया। मिस्टर एक्स परचेज्ड हाउस प्रॉपर्टी एज ऑन 1/1/26 1/1/26 फॉर रुपीज 25 लाख। नहीं 1/1/26 नहीं, सॉरी 1/1/27 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पुराना है ना। 1/1/27 1/1/27 आएगा बेटा, 26 नहीं आएगा, सॉरी। मिस्टर एक्स परचेज्ड हाउस प्रॉपर्टी एज ऑन 1/1/27 फॉर रुपीज 25 लाख। लिख लिया जी। ही डिपॉजिटेड रुपीज 30 lakh as on 31/7/26 in capital gain account scheme and ₹5 लाख अमाउंट बोलिए, मैंने डिपॉजिट कितने करवाए? 30 लाख। ही डिपॉजिटेड रुपीज 30 लाख एज ऑन इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एंड रुपीज 5 लाख एज ऑन 1/8/26 इन सेम अकाउंट। 26 in same account, in same capital gain account, in same capital gain account.
out of which he invested in house property for purchase as on 21 and remaining amount could not be utilized up to 31/8/28. Calculate capital gain for the previous year पच्चीस छब्बीस एंड 28-29। इसमें लिखो आगे कंटिन्यूशन में। सबसे पहले लिखो, सिर्फ आप क्या लिखोगे, दो सेंटर में लाइन लगा के, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 32,32,000, इसके नीचे सिर्फ इतनी अमाउंट लिखना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 32,32,000 और 82 लाख। क्योंकि ये कंटिन्यूशन में है तो आंसर किससे स्टार्ट होएगा क्वेश्चन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना, 32,32,000 और 82 लाख। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, बोलो बच्चों उसको एग्जम्पशन 54 में कितने लाख की मिलेगी? 25 लाख की मिलेगी या 30 लाख की मिलेगी? पहला 3 लाख की मिल जाएगी, बट जो यूटिलाइज करन ते आएगा फिर 25 लाख की मिलेगी, मतलब फिर 5 लाख का टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। बड़े ध्यान नाल क्वेश्चन रीड करना, मैं जानबूझ के घुमाया है। एग्जम्पशन कितने की मिलेगी? 30 लाख। एग्जम्पशन मिलेगी उसको, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 2 4 6 30 लाख, 2,32,000 LTCG। इधर आएगा 3 लाख 52 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रीजन होता की है। अच्छा 5 लाख दी होर मिल जाएगी? क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ड्यू डेट निकल चुकी है। उसने प्लानिंग की, उसने क्या किया, फटाफट 30 लाख रुपए उसने कौन से अकाउंट में जमा करा दिए? कैपिटल गेन अकाउंट में जमा करा दिए। आवाज नहीं यार, क्या हो गया? नहीं मिलेगी। पैसा कभी जमा करवा रहे थे, तो जितना पैसा उसने कैपिटल गेन अकाउंट में जमा कराया उतने पैसे तक की एग्जम्पशन मिल जाएगी। अब ये पैसा उसकी, अब 30 लाख रुपए उसने एग्जम्पशन ले रखी है और यहाँ पे पैसा जमा पड़ा हुआ है। दिन निकलते गए, अगस्त निकला, सितंबर निकला, अक्टूबर निकला, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में उसने एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर ली 25 लाख की अगले साल में। कोई बात नहीं, उसके पास ये पैसे के लिए टाइम पड़ा था। उसने यहां से पैसा विड्रॉल किया, कितना विड्रॉल किया? 25 लाख विड्रॉल किया और उसने एक और नया घर खरीद लिया। मेरा क्वेश्चन है, इस 25 लाख का कुछ करेंगे? नहीं सर, 30 लाख की ऑलरेडी एग्जम्पशन ले चुके हैं, उसका तो कुछ नहीं करेंगे। फिर टाइम निकलते गया, उसने वो 5 लाख रुपया कहीं भी यूटिलाइज नहीं किया। तो सर उसका क्या होगा? उस 5 लाख का बेटे नीचे नोट दे दो, लिखो रुपीज 5 लाख, रुपीज 5 लाख। ये नोट कर लेना। कर लिया? कर लो, पहले नोट करो इसको, फिर नीचे नोट लिखवाता हूं।
ये 15 नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन अलग अलग डेट पे आ जाता है समटाइम। जल्दी जल्दी क्विक। सो जिन्होंने अगले साल 5 लाख रुपए किया है वो भी हाउस प्रॉपर्टी जो निकले होगा ताही कितना होगा उन्हें? नहीं बेटा, एक्चुअल जो उन्होंने साफ किया कि कैपिटल गेन ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, अगर ਤੁਸੀਂ एग्जम्पशन ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ईयर से जितना मैक्सिमम पैसा पा दोगे वही एग्जम्पशन मिलेगी, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा बस। जब ये सेक्शन ही ना होता फिर की करता ठीक है, मैं कह रहे हैं अगले साल कुछ उन्हें बेचा है वो जो निकले है लिखा है थे वो ताही हो पा रहा है अकाउंट यार यही पैसे ने। अच्छा यही पैसे? हाँ 1 करोड़ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਦੱਸ, ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, 1 ਕਰੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਪੈਸੇ, ਅਲੱਗ प्रॉपर्टी ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਹਿੰਦਾ। हाँ हाँ करना ही था, चाहे वो 1 करोड़ ही करवा लेता जमा जाके। मिल जाता यार, ड्यू डेट से पहले जितना भी पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा मिल जाएगा। हाँ सुनो 35 लाख कैसे जमा करा दिया बेटे सर? हाँ एक क्वेरी और आई है कि सर उसके पास तो टोटल 32,32,000 का गेन था। अरे उसके पास 1 करोड़ था, उसके पास 1 करोड़ से 50 लाख जमा करा देता। मैक्सिमम उतनी अमाउंट तक की मिलेगी, 32 लाख 32,000। और कोई नहीं। 5 लाख जेड़ा 26 तारीख नहीं। एक सेकंड यार मेरे को सुनने तो दो, क्या कह रहे हो? हाँ बेटे वो तो हो गया ना, और एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा टैक्सेबल हो गया। हाँ हो ही गया, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा टैक्सेबल हो गया। अच्छा ये नोट हो गया, इसके नीचे नोट लिखो, ₹5 लाख could not be utilized, ₹5 lakh could not be utilized till 31/8/2027 28 could not be utilized till 31/8/2028 ब्रैकेट में पीरियड अलाउड फॉर कंस्ट्रक्शन एंड 31/8/27 पीरियड अलाउड फॉर परचेज कंस्ट्रक्शन एंड 31/8/27 पीरियड अलाउड फॉर परचेज so it will be taxable during previous year, so it will be taxable during previous year 28-29 during previous year 28-29 सर ये भी देखना पड़ेगा कि उस टाइम विद इंडेक्स से कैलकुलेट विदाउट इंडेक्स से कितना थी, क्योंकि फिर ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ टैक्स ਦੀ परसेंटेज ਲਾਵਾਂਗੇ। नहीं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहता भी उस साल ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ 112 ਦਾ ਰੇਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 10% ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ठीक है, पुराने ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ है। और कोई क्वेरी? और कोई क्वेरी? नो चलो वीडियो को पॉज कर रहा हूं, अब एक बार सारा रिव्यू करो। होप सो आपको समझ आ गया होगा, आपने सारा क्वेश्चन रीड कर लिया एंड दोबारा से एक बार आंसर की गो थ्रू कर लीजिए, फिर भी कोई क्वेरी है मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। अब बात सुनिएगा, एक एग्जांपल 2 इसके नीचे लिख लीजिए, एग्जांपल 2 इसके नीचे लिखनी है एग्जांपल 2।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। केस है 4, 1 2 3 4। छोटा सा ये, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बड़ी लाइंस मत मारना। लेस सेक्शन 54 एग्जम्पशन। लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितनी है? 1.4 CR। ₹16 करोड़, 12 करोड़, 10 करोड़। नीचे अमाउंट इन्वेस्टेड in residential house property, amount invested in residential house property are as follows. केस 1 में उसने इन्वेस्ट किया है 1.9 CR। केस 2 में इन्वेस्ट किया है 13 करोड़। केस 3 में इन्वेस्ट किया है 8 करोड़। केस 4 में इन्वेस्ट किया है 11 करोड़। बताओ बच्चों LTCG टैक्सेबल कितना होगा? हाँ जी, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਲੈਸ ਕਰਾਂ? नील दूजे च, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्पशन कितनी ले सकते हैं आप? ये अमेंडमेंट आई है, ठीक है जी। तो 6 करोड़। नेक्स्ट 4 CR। नेक्स्ट कर लो सर, नोट करो। पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 पॉइंट नंबर 9। बेटे ध्यान से समझना बात को, जल्दबाजी नहीं करनी इसमें। लॉक इन पीरियड 3 साल। लॉक इन पीरियड क्या लिखा है? 3 साल। ब्रैकेट में लिख लो, न्यू हाउस प्रॉपर्टी को 3 साल से पहले सेल नहीं कर सकते। न्यू हाउस प्रॉपर्टी को 3 साल से पहले सेल नहीं कर सकते। लॉक इन पीरियड का मतलब ये है, तो नई हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी है वो कम से कम कितने साल? 3 साल आपको रिटेन करनी पड़ेगी। भैया ध्यान से सुनना, अभी थोड़ी देर पहले क्या नाम था बेटा आपका? जगजीवन। जगजीवन ने एक पॉइंट पूछा, कहता सर ऐसा तो बंदा पता क्या करे, न्यू परचेज करे फिर बेच दे, ठीक है, फिर परचेज करे फिर बेच दे, फिर एग्जम्पशन ले ले, कमाई भी जाए, एग्जम्पशन भी ले जाए, पैसा भी बढ़ाई जाए। मैं कहा नहीं, वो कहते हैं पहली बात तो 54 सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म पे नहीं मिलता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मिलता है। मतलब कम से कम 24 महीने तो रुकना ही पड़ेगा, गैप लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप नई हाउस प्रॉपर्टी जो 25 लाख की परचेज करी थी, अभी परचेज नहीं करी थी, अब पिछले क्वेश्चन में 27 को परचेज करी थी, अगर आप उसको सेल कर देते हो, अगर आप उसको क्या कर देते हो? सेल कर देते हो विद इन द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। सर उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करें? मैं कहा यस, उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करना। इन द कंटिन्यूशन, इन कंटिन्यूशन एग्जाम्पल, जो भी नाम था उस एग्जाम्पल का 1 2 3 जो भी था, कंटिन्यूशन में एग्जाम्पल है। क्या नाम था पर्सन का जिसने परचेज करी थी? एक्स। मिस्टर एक्स सोल्ड
above house property which was purchased as on कदों परचेज कराई थी ਆਪਾਂ 1/1/27 which was purchased as on 1/1/27 for rupees 25 lakh sold as on 30/8 28 केस टू टी 11/29 29 दो केस ने केस 1 उन्हें वेची कदों है 30/28 ते 30 for rupees 38 lakh calculate capital gain for the previous year केड़े साल च वेची है हाँ फॉर द प्रीवियस ईयर 28-29 ते 29-30 फॉर द प्रीवियस ईयर 28-29 एंड 29-23 ध्यान देना बेटे सुन तो लो यार एकदम जल्दबाजी बहुत है सुन लो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन इन प्रीवियस ईयर 28-29 सेल कंसीडरेशन कितनी आ गई अच्छा ये परचेज कदों कीती सी 1/1/27 3 साल का लॉक इन पीरियड है मतलब अराउंड 1/1/30 तक लॉक इन पीरियड है तो घट्टो घट 31/12/29 पूरे 3 साल ऐड करने हैं 31/12 1 से देखना पहला होगा ना सीधा साहब है 31/12/29 के सही कह रहे हैं मत कह गलत है ठीक है ना हाँ 27 तो 28 1 साल 28 तो 29 2 साल नहीं 27वां 1 साल 28वां दूसरा साल 29वां तीसरा साल ठीक है 31/12/29 इत्थों तक ਉਹਦਾ लॉक इन पीरियड है बेटा इतनी देर तक 31/12/29 तक वो सेल नहीं कर सकता ठीक है सेल नहीं कर सकता अगर वो सेल करता है फिर क्या होगा ध्यान से सुनना अब उसने कब बेचा उसने बेच दी 30/8/28 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ध्यान से सुनना बेटे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है 25 लाख एग्जाम्पशन कितने की ली सी तगड़ा गया जितने की एग्जाम्पशन ली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी वो पैसे वापस कर दो टैक्सेबल हो जाएगा अगर लॉक इन पीरियड से पहले प्रॉपर्टी बेच दी तो जितने की एग्जाम्पशन ली थी ठीक है आई रिपीट जितने की एग्जाम्पशन ली थी वो पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे अब एग्जाम्पल 2 में क्या हुआ था 30/11/29 ठीक है अब ध्यान से सुनना बेटे यहाँ पे ना मैं कुछ बताने वाला हूं ध्यान से सुनना
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ शॉर्ट टर्म, ਇੱਥੇ आ जाना लॉन्ग टर्म। आगे क्वेश्चन रेज होता है कि सर अब इस पे इंडेक्स लगेगा, द आंसर इज नो। इंडेक्स हटा दिया गया है क्योंकि बाद की परचेज है और बाद की ही सेल है, इंडेक्स हटा दिया गया है, तो सीधा ही आएगा 25 लाख। सर 13 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। सर जी आप उल्टा कर रहे हो। मैं कि कुछ नहीं, दोनों ही आंसर सही हैं, जैसे मर्जी कर लो। मैंने पता क्या किया, लॉन्ग टर्म, दोनों आंसर सही हैं। चाहे कॉस्ट आप पूरी लेस करके एंड में टैक्सेबल कर दो, ऐड कर दो, चाहे आप वहीं पे कॉस्ट को रिड्यूस कर दो, दोनों ही आंसर सही, आंसर तो सेम ही आएगा दोनों तरीकों से। या मतलब ऑल्टरनेटिव क्या है, कॉस्ट में से जितनी एग्जम्पशन ली थी वो लेस कर दो, हेलो, कॉस्ट को पूरा लेस कर दो, जितनी एग्जम्पशन ली थी उसको ऐड कर दो, तो दोनों केसेस में आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, हाँ सर जे ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 5 ਲੱਖ ਕਰਨੀ ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ 28 29 ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 28 29 ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਈ है। हाँ वो भी ऐड हो जाएगी। हाँ बस वो तो नोट दे ही देता ना पीछे, वो भी कैपिटल गेन चलो। आई रिपीट, आप 25 लाख का की करांगे, कोस्ट चो 25 लाख रुपए लेस कर लो, जिन्हें दी एग्जाम्पशन ली थी 25 लाख नहीं, जिन्हें दी एग्जाम्पशन ली थी उतना लेस कर लो, या फिर क्या करो कोस्ट पूरी लेस कर लो, जितने की एग्जाम्पशन ली थी उसको ऐड कर दो। तो इसका ये टैक्स ट्रीटमेंट है। सेक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। और एक बात बताऊं, ये सबसे ज्यादा बड़ा सेक्शन है और सबसे ज्यादा टेक्निकल भी है। इसके अलावा जब मैं कल करवाऊंगा ना, तो पंगा पड़ गया, वीडियो रुकता नहीं है। पार्ट नंबर 9 रीड करना, क्या लिखा है यहाँ, ये होप सो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा कोई बात नहीं, लॉक इन पीरियड है 3 साल का। हमारे जसदीप भैया कहते आगे रोटी खाने को मिलेगी नहीं तो फटाफट खोल। अगर assessee has sold new house property, ये देखो sold new house property before 3 years, जितनी एग्जम्पशन हमने क्लेम की थी उतनी अमाउंट को न्यू हाउस प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से डिडक्ट हो जाएगी। लॉन्ग टर्म या फिर डायरेक्ट ऐड हो जाएगी, जो भी आप करना चाहोगे वो हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन। अच्छा पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 6 सॉरी, अगर अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एक्सीड करती है 2 करोड़ रुपए, ये बड़ी फालतू की अमेंडमेंट करी थी इन्होंने, तो आप सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो, एक ही परचेज कर सकते हो या कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। 2 दी लिमिट गई। हाँ 2 दी लिमिट गई। अगर एक्सीड कर दी है, डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ है, तो आप 2 कर सकते हो। मतलब अगर ये तो कोई वैसे लॉजिक नहीं हुआ, लॉजिक इन्होंने मतलब ये लाया कि जे ਤੁਹਾਨੂੰ गेन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ गेन इच पैसा कमा रहे हो, ठीक है, तो ਤੁਸੀਂ सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी री इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे जब मैं 54 सेक्शन लूंगा तो वहां पे मैं सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी में परचेज कर सकता हूँ, या मैं परचेज कर सकता हूँ या कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ। बट अगर आपका गेन कितना है, डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ है, तो आप 2 हाउस प्रॉपर्टीज तक कर सकते हो, 2 से ज्यादा फिर भी नहीं कर सकते। इफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एक्सीड्स हाईलाइट 2 करोड़, 1 highlight residential house in India should be purchased / construct within 1 year before or 2 year after the date of transfer, or constructed within 3 year from the date of transfer, where the amount of capital gain does not exceed 2 crore, तो assessee at his option 2 residential houses properties वो खरीद सकता है, परचेज कर सकता है। ठीक है, अगर 8वें पॉइंट में क्या लिखा है, अगर उसने ऑप्शन परचेज या कंस्ट्रक्ट की 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की अगर उसने एक बार एक्सरसाइज कर ली है, भैया
तेरे वाला वो पॉइंट, अगर उसने एक बार 2 हाउस प्रॉपर्टीज की 54 सेक्शन एक्सरसाइज कर लिया है तो वो दोबारा इस सेक्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, फॉर किसी भी असेसमेंट ईयर में दोबारा नहीं कर सकता। मतलब इन्होंने लिमिट, हाँ ये लिमिटें लगा दी भाई, एक तरह से आप सिर्फ इसको एक ही बार 2 हाउस प्रॉपर्टीज तक आप इन्वेस्ट करके 54 की एग्जामिशन ले सकते हो, हर साल दोबारा नहीं ले सकते। हाँ एग्जाम्पल इन जयपुर, देखियो एग्जाम्पल, एक मिनट बेटे प्लीज, हाँ इन्होंने लाइफ टाइम ही करती इन एनी, देखो ना की लिखा है, वेयर ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर असेसी हैज, तो नवा कैपिटल गेन होगा, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। exercise the option to purchase of construct 2 residential house in India, he shall not be subsequently entitled to exercise the option for the same or any other assessment year। आगे देख, इन जयपुर जोधपुर 1.5 करोड़ उसने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी से आया बॉम्बे 25-26 में, he will not be entitled to avail the benefit of 54 again in respect of 2 residential houses से पुणे एंड बड़ौदा 1 करोड़ 20 लाख। अगर उसने एक साल में 54 ले लिया है तो अगले साल में मतलब 2 हाउस प्रॉपर्टीज तक वो 54 ले सकता है। कितने हाउस प्रॉपर्टीज तक? 2 हाउस प्रॉपर्टीज तक वो 54 ले सकता है। 2 हाउस प्रॉपर्टीज के बाद उसको 54 मिलना बंद हो जाएगा। 9th पॉइंट में क्या लिखवाया? लॉक इन पीरियड। पेज नंबर 36 पे आना जल्दी जल्दी। अगर डेथ हो गई है एसएससी की, ओए अगर एसएससी की डेथ हो गई है, ध्यान से सुनना, और कैपिटल गेन अकाउंट का जो पैसा है उसकी वाइफ नॉमिनी ने आगे लगा दिया है, तो क्या एग्जम्पशन वो टैक्सेबल हो जाएगा? आंसर इज नो, उसको 54 की एग्जम्पशन मिल जाएगी, वो क्लेम हो सकती है, वो कंटिन्यूएशन में रहेगी। अगर क्लेम की हुई है तो कंटिन्यूएशन में रहेगी, अगर क्या कहते पैसे आए हुए हैं तो 54 उसको मिल जाएगा। उसके बाद एग्जम्पशन अवेलेबल ऑन ट्रांसफर और पार्ट ऑफ द हाउस, अगर आपने आधा हाउस बेचा है तो भी ये एग्जम्पशन मिल जाएगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू हाउस प्रॉपर्टी, न्यू हाउस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन जो है 3 साल के अंदर अंदर खत्म हो जानी चाहिए, हालांकि ट्रांसफर पहले स्टार्ट पहले की जा सकती है। उसके बाद असेसी ने अगर अपना घर बेचा है, कैपिटल गेन की अमाउंट आई है और उसने जहां पे वो रह रहा है उसी घर को तोड़ के दोबारा बनाया है, तो उसको कंस्ट्रक्शन माना जाएगा। ये कुछ जजमेंट्स थी। उसके बाद बेटे एग्जाम्पल 1 लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 2 ये घर से करके आनी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही कैपिटल गेन में। होप फॉर द बेस्ट। 54 सेक्शन आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइज करें क्लास को ओवर करने से पहले। मैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।